हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टी विद केमिस्ट्री का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत करता है मिशन 95 प्लस में। हमारी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम आईयूपीएसी से रिलेटेड जितने भी टेबल आपके 12th बोर्ड में आने वाले हैं, जितने भी आपके 4 है ना ऑर्गेनिक चैप्टर्स, उनमें जितने आईयूपीएसी के टेबल्स हैं, हम वो चीज यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमारे पास अभी एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, वो हम देखने जा रहे हैं। ये वीडियो बस रिवीजन पर्पस के लिए है, तो आप ऐसे ही बैठे हुए, सोते हुए, पढ़ते हुए अगर आप बोर हो रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लो। इट विल हेल्प यू अलॉट। शुरू करते हैं हम एल्डिहाइड की अगर बात करें तो एल्डिहाइड का जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है तो लास्ट में लगता है, यानी सफिक्स लगता है अल, और कॉमन नेम वाली ये कॉलम है, आईयूपीएसी नेम वाली ये कॉलम है। अगर बेंजीन के साथ एल्डिहाइड जुड़ता है तो हम लास्ट में लगाते हैं कार्बल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन के साथ कार्बल्डिहाइड, नॉर्मल चेन में, ब्रांच में तो हम लगा देते हैं अल। चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक कार्बन है तो इसका आईयूपीएसी हो जाएगा मिथेनल, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है उसमें हम फॉर्मिक एसिड नाम से जानते हैं। अच्छा, और एक कार्बन का कीटोन कभी एग्जिस्ट नहीं करता, दो कार्बन का भी कीटोन कभी एग्जिस्ट नहीं करता, हम आगे देखेंगे। यहाँ पर दो कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हो जाएगा इथेनल, और ये हो गया एसिटल्डिहाइड। आपने एसिटिक एसिड का तो नाम ऑलरेडी सुन रखा है। दो कार्बन के लिए कॉमन नेम में हम एसिटिक, और एक कार्बन के लिए फॉर्मल, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। चलिए, इसमें क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH CHO, और यहाँ पर एक और CH3। ठीक है, तो हमारी जो कार्बन की चेन है वो 3 कार्बन वाली है, इसलिए यहाँ पे लगेगा प्रोपेन, और लास्ट में CHO के कारण लग गया अल, और दूसरे नंबर पे मिथाइल है, इट बिकम्स 2 मिथाइल प्रोपेनल। इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्डिहाइड। ठीक है, आइसो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CHO है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ डिग्री थोड़ा ऊपर बना दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग है जहाँ पे CHO लगा है, जहाँ CH3 लगा है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे साइक्लोहेक्सेन ही पेरेंट चेन है। कहाँ से नंबरिंग शुरू होगी? 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। तीसरे पोजीशन पे आपका मेथिल आ रहा है। साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन की साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक रिंग है इसलिए साइक्लो वर्ड लगना है। 6 कार्बन की रिंग है इसलिए साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ लग गया कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पे हो गया आपका 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। कॉमन नेम हो जाएगा, अच्छा कॉमन नेम में ना यहाँ पे गामा का यूज किया है। अगर CHO आपका ग्रुप है तो उस CHO के कार्बन को छोड़ के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, उससे आगे वाला बीटा कहलाता है, यहाँ पे 2 बीटा है, और उससे आगे वाला गामा कहलाता है, यहाँ पे 2 गामा है। ठीक है, तो ये गामा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए कॉमन नेम में बोल रहा है अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। आई होप इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट पे अगर हम बढ़े तो ये हमारा है CH3, फिर CH, यहाँ OCH3 जिसे हम मिथॉक्सी बोल रहे हैं, हम ईथर वाले में ऑलरेडी इसको पढ़े हैं, और यहाँ पे हो गया CHO। ठीक है, हमारी मेन कार्बन की चेन क्या हो गई? मेन कार्बन की चेन जो है 3 कार्बन की है, तो हम बोलेंगे प्रोपेनल, और यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा। दूसरे नंबर पे हमारा मिथॉक्सी लगा है, इसलिए ये हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। आप यहाँ नाम देख सकते हो, इट बिकम्स 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल। कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा कॉमन नेम अलग है, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपन प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ प्रोपेनल है, प्रोपानल है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, और यहाँ प्रोपियो है। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम बहुत झटके में पढ़ते हैं तो हम दोनों की स्पेलिंग सेम लिख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन पे इवन बन सकता है। आज तक तो नहीं आया, हो सकता है इन फ्यूचर का भी बन जाए, हो सकता है आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर जाए। दोनों की स्पेलिंग अलग है, प्लीज ध्यान दे लेना। नेक्स्ट वाले की बात करें, बहुत प्लेन है यार, एकदम सिंपल सा है। इसका कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, लास्ट में अल लगाना है, पेंटेनल हो जाएगा नाम। ठीक, इसकी बात कर ले, इसका भी कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा, एक्रोलिन नाम है। और कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, जहां पे एक डबल बॉन्ड भी है ना, ऐसे है CH, और यहाँ पे है CHO। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? ऑब्वियस सी बात है, राइट से 1 2 3, हम प्रेफरेंस देंगे अपने ग्रुप को। तो 3 कार्बन का है ना, 3 कार्बन का है तो हम वर्ड यूज करेंगे प्रॉप। सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है,
तो prop 2 इन, और पहले नंबर पे एल्डिहाइड लगा है इसलिए हम बोलेंगे prop 2 इनल। आप पोजीशन भी मेंशन कर सकते हो, prop 2 इन 1 अल भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख रखा है, अच्छा यहाँ पे 1 नहीं लिख रखा है, ऑलरेडी बता रखा है 1 को आप लिख सकते हो, स्किप कर सकते हो, तुम्हारी कॉल है, जो मन करे वो कर लेना। बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजीन के ऊपर यहाँ पे 2 CHO है ना, थैलामाइड। यहाँ पे नाम PH से शुरू है जो कि साइलेंट है, इसलिए इसको पढ़ते हैं थैलामाइड। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना। इसका जो पेरेंट चेन है वो बेंजीन है, और इसके साथ CHO कार्बल्डिहाइड की तरह यूज होता है एज अ सफिक्स। यहाँ पर भी CHO कार्बल्डिहाइड की तरह ही यूज हुआ है, यहाँ दोनों ही पोजीशन में अल नहीं लगा है, दोनों ही सिचुएशन में अल नहीं लगा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। क्लियर है, अपना पोजीशन हमने मेंशन कर रखा है। और कॉमन नेम याद रखेंगे थैलामाइड। बहुत सारे रिएक्शन में डायरेक्टली नाम लिखा रहता है, कॉमन नेम लिखा रहता है, और आपको गेस करना होता है, या फिर उसका बनाकर स्ट्रक्चर फिर आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी होती है। इसकी बात कर लेते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था लास्ट वाले वीडियो में, नहीं पढ़ा तो अभी देख लो। ये हम मेन चीज मानेंगे, यहाँ पे ऑर्थो, यहाँ ऑर्थो, ये मेटा और ये मेटा, और एक पैरा पोजीशन। तो यहाँ मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगने के कारण इट बिकम्स मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना। बेंजीन प्लस CHO क्या कहलाता है, बेंजल्डिहाइड कहलाता है, ध्यान रखेंगे। और ये सेम चीज ना इसके IUPAC में भी चल जाएगा, बस वहां पे मेटा कॉमन नेम के लिए यूज करोगे, और यहाँ पे क्या यूज करोगे यार, 1 2 3, थर्ड पोजीशन बोलोगे 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे काम चल जाएगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड, जैसे कि हम पहले वाले में देख रहे थे। नेक्स्ट क्या है, अच्छा अब कीटोन पे हम स्विच करते हैं। 2 कार्बन की कीटोन नहीं होती, मिनिमम जो कीटोन के लिए कार्बन चाहिए वो 3 नंबर का चाहिए। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, दूसरे नंबर पे कीटोन लगा है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं, सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए पेंटेन 2 ओन। अच्छा कॉमन नेम में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, कीटोन के इस साइड में मिथिल है, और राइट साइड में आपके 3 कार्बन वाली चेन है जो कि प्लेन है, इसलिए हम लिखते हैं एन प्रोपिल। यहाँ पे मिथिल एन प्रोपिल कीटोन, ऐसा हम कॉमन नेम लिखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बना लेते हैं CH3, देन CH, देन CH3, देन CO, CH, और यहाँ पे फिर से 2 CH3। अरे ये तो सेम ही स्ट्रक्चर बन गया दोनों ही साइड से, है ना। इसको तुम आइसोप्रोपिल बोलते हो, याद है ना, वो आइसोप्रोपिल है, इसलिए कॉमन नेम में भी लिखा है डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। ठीक, अगर नॉर्मल हम IUPAC नेम की बात करें तो 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर पे कीटोन है, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, लेफ्ट या राइट दोनों साइड से इक्वल है। सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे आपका मिथाइल है, तो आप क्या लिखोगे, 2 4 डाई मिथाइल पेंट 3 ओन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। एन इसलिए लगा है क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड ही है। इसकी बात कर लेते हैं, किसे प्रायोरिटी देंगे, ऑब्वियस सी बात है कीटोन, 1 2 3 4 5। और फिर से वही बात हो गई ना, अपना जो CO है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलोगे। ठीक, तो यहाँ 2 अल्फा है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, वैसे ही 2 बीटा भी है, तो ये बन गया अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। क्लियर है। चलो अगर इसकी हमको IUPAC निकालनी है तो IUPAC के लिए क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है 1 2 3, सेकेंड नंबर पे मिथिल है 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, परफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, अच्छा इसको बना लेते हैं, इसको बना के देख लेते हैं एक बार। ये हमारा क्या है, C डबल बॉन्ड C। देखो तुक्के थोड़ा कम मारा करो, बेटर है कि एक बार बना लो, बनाने से हम कंफर्म हो जाते हैं, और तुक्के मारने से हम गलत करके चले जाते हैं। तो तुक्के नहीं मारिए, बनाकर कंसेप्ट क्लियर करिए। मेरी आवाज सभी को आई होप आ रही होगी। ठीक है, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, CO को प्रायोरिटाइज करोगे या डबल बॉन्ड को, ऑब्वियस सी बात है CO को प्रायोरिटाइज करोगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, सेकंड नंबर पे कीटोन है, थर्ड नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, तो आप क्या बोलोगे, पेंट 3 इन 2
ओन। अच्छा मिथाइल हमने छोड़ दिया ना, 4th नंबर पे मिथाइल है तो आगे 4 मिथाइल लगा देना। ठीक, 4 मिथाइल पेंट 3 इन, फिर ओन दूसरे नंबर पे। हाँ, पोजीशन मेंशन करते हैं। और एक चीज प्लीज, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। जब भी लेटर और नंबर आता है तो उनके बीच में हाइफन लगता है। जब भी लेटर और लेटर आता है तो उसके बीच में कॉमा लगता है। और हाँ बस ठीक है। तो यहाँ नंबर है, यहाँ लेटर है, इनके बीच में हाइफन लग रखा है, ध्यान देंगे। ये कुछ IUPAC के बेसिक रूल है जो आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसका कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा, मेसिटिल ऑक्साइड। ऑल्दो किसी रिएक्शन में यूज तो नहीं हुआ है, लेकिन हम जैसे ही थोड़ा सा फर्दर अपर लेवल पे जाते हैं तो हमें ये भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे हम बढ़ेंगे। हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। एक छोटी सी ट्रिक है अगर आप ध्यान देना तो टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में आपको 2 COOH एक साथ देखने को मिल रहा है। ठीक, अब क्या है, इसके बीच में आपने इस वाले पोर्शन में आपने CH2 ऐड कर दिया, फिर आपने 2 CH2 ऐड कर दिया, फिर आपने बीच में 3 CH2 ऐड कर दिया, फिर आपने 4 CH2 ऐड कर दिया। तो इन चारों को ना एकदम लाइन से ही याद रख लो, चारों को लाइन से याद रख लो। ऑल मैन कैन सोल्ड ग्रीन एप्पल। ऑल मैन, मैन कर लो, कैन सोल्ड ग्रीन एप्पल। याद करने का तरीका है, ठीक है, ऑक्सैलिक से शुरू करना। ऑक्सैलिक में 2 COH एक साथ रहते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में 1 CH2 इंसर्ट किया, उसके नेक्स्ट में 2 CH2 इंसर्ट किया, उसके नेक्स्ट में 3 और उसके नेक्स्ट में 4। यहीं तक बस हमने याद किया, यानी कि हमारे पास टोटल 5 हो गए। ऑल से ऑक्सैलिक एसिड, मेन से मैलिक एसिड, सोल्ड से सक्सेनिक एसिड, ग्रीन से ग्लूटारिक एसिड, एप्पल से एडिपिक एसिड। ये कॉमन नेम याद करने के तरीके थे। बाकी आ जाते हैं इन सभी के IUPAC नेम पे। तो हमको पता है, हाँ ठीक है, हमको पता है कि ऑक्सैलिक एसिड को हम बोलते हैं इथेन डाइओइक एसिड। 2 कार्बन की चेन है ना, एक बार मैं बोल दूं, लिखने का कहीं जगह ही नहीं है। हाँ चलो ठीक है, 2 कार्बन की चेन है और यहाँ पे भी OOH है, यहाँ पे भी OOH है। आपका जो पेरेंट चेन है वो तो 2 कार्बन वाला हो गया ना, इसलिए यहाँ पे आपने लिखा एथ, और यहाँ पे उन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे लिखा एन, और लास्ट का ई हट गया, यहाँ पे लास्ट का भी ई रहेगा, और यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए लग रहा है डाइओइक एसिड। चीजें याद रखना है, इथेन प्लस डाइओइक एसिड। ठीक है, 2 वॉवेल साथ में आते हैं ना तो पहला वाला वॉवेल हट जाता है, लेकिन आप देखो यहाँ इथेन में ई के बाद डी आ रहा है इसलिए ये वाला वॉवेल हटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर भी ये नाम में रह गया है। इसका नाम है इथेन जिसमें ई दिख रहा है, डाइओइक एसिड। ये इसका कैसा है भाई, IUPAC नेम है। ऐसे ही ये मैलोनिक वाले का भी IUPAC नेम इथेन डाइओइक एसिड, तो ऐसे ही प्रोपेन डाइओइक एसिड। ऐसे ही 4 वाले का आई मीन सक्सिनिक, जिसमें बीच में कितने कार्बन, 2, और साइड साइड में भी 2, यानी टोटल 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। एक चीज ध्यान रखना प्लीज, कीटोन का कार्बन, कार्बल्डिहाइड का कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन आपके पेरेंट चेन में काउंट होता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 3 4 5, 5 कार्बन है ना, इसलिए यहाँ पे नाम पड़ जाएगा पेंटेन डाइओइक एसिड। यार इसका IUPAC भी तो नाम याद रखना कितना इजी है। और यहाँ पे 6 कार्बन है इसलिए नाम पड़ गया हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो हमने कुछ चीजों को तो ऐसे ही ट्रिक वाइज याद कर लिया, यहां से लेके इतनी चीज अपनी क्लियर है, ठीक है ना। इतनी चीज तो हमको ऐसे ही रटे में याद हो जानी चाहिए। इसको तुम बोलते हो फॉर्मिक एसिड, जैसे एल्डिहाइड में क्या बोले थे, फॉर्मल्डिहाइड। इसका IUPAC क्या बोलोगे, मिथेनोइक एसिड। इसमें 2 है, एसिटल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि जैसे कि एसिटल्डिहाइड में आप देख रहे थे 2 कार्बन वाला, इसका IUPAC क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन की चेन है तो क्या बोलोगे, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक, और हमको यहां पता है क्या बोलेंगे, प्रोपानोइक एसिड।
नाम में अंतर है, मैंने लास्ट वाले में भी आपको दिखाया था। यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रोपियोनिक एसिड, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रोपानोइक एसिड। ध्यान देना, ये जो प्रोपेन वाला है ना, इनके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में सिमिलैरिटी रहती है, पर प्रोपेन वर्ड में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। मार्केट, इसमें क्या है भाई, 1 2, चलो इसमें कुछ नहीं है, यहीं पे मैं थोड़ा बना देती हूँ, CH COOH। अभी मैं हट जाऊं थोड़ा, शायद दिखे फिर, यहाँ CH3 और यहाँ पे भी CH3। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, 3 कार्बन का, इसलिए क्या है, एग्जैक्टली 3 कार्बन का है, दूसरे नंबर पे मिथिल है। मुझे तो ये देख के ही थोड़ा हार्ट अटैक आ गया कि भाई मेरी आईपीसी नहीं ना गड़बड़ हो गई। यहाँ 2 मिथाइल, क्योंकि दूसरे नंबर पे मिथाइल है, और 3 कार्बन की चेन, इसलिए प्रोपानोइक एसिड। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हैं। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटायरिक एसिड। हमें पता है आइसो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से COOH जुड़ा हुआ है। लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या है कि हमारे पास CH2 CH CH2 ऐसे करके 3 कार्बन वाली चेन है, और हर एक कार्बन पे आपका COOH लगा हुआ है। तो एक चीज हम देखेंगे कि हमारे पास पेरेंट कार्बन जो है, पेरेंट चेन जो है, उसमें 3 कार्बन है, तो यहाँ पे लिख दिया प्रोपेन, और पहले दूसरे तीसरे तीनों ही पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। दैट्स वाई 1 2 3, मैंने बोला था नंबर नंबर के बीच में कॉमन लगता है, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन लगता है, तो 1 2 3 हाइफन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आईयूपीएसी, आई होप क्लियर होगा। कॉमन नेम आप थोड़ा सा याद रख लो, कॉमन नेम है ट्राई कार्बाबैलिक एसिड, लिलिक एसिड, कार्बा लिलिक एसिड, अभी सही है, ट्राई कार्बा लिलिक एसिड। मेरा भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, यहीं पे ये चीजें खत्म करते हैं। हमारा ये वाला जो बेंजीन है जिसके साथ COH लगा है, बहुत फेमस है यार, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, सभी को पता होगा, मेरे बताने की जरूरत नहीं है, और यही आईयूपीएसी में भी चल जाएगा। लेकिन एक और नाम से हम बोल सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे वहां पे बोल रहे थे बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, वैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा फेनिल एसिटिक एसिड, पता है ना क्यों, क्योंकि इसे पढ़ते हैं एसिटिक एसिड, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हमने लगा दिया फेनिल, दैट्स वाई कॉमन नेम में हो गया फेनिल एसिटिक एसिड। और आईयूपीएसी की नाम करें की बात करें तो हमारे जो पेरेंट चेन है वो यही है, जिसमें 2 कार्बन है, इट मींस इथेनोइक एसिड तो फिक्स्ड है। कहां से तुम प्रियोरिटी किसको दोगे, इस वाले कार्बन को प्रियोरिटी दोगे, तो यानी कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो सेकंड कार्बन पे है, इसलिए लगा है 2 फेनिल इथेनोइक एसिड। थर्ड वन इज थैलिक एसिड, जैसे वहां पे था थैलल्डिहाइड, याद होना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे भी थैलिक एसिड है, क्या पढ़ोगे, बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद हमारा आता है अमीन, जो कि लास्ट है। अमीन की बात कर लेते हैं। अमीन में आपको 2 कार्बन देखने को मिल रहा है, इसलिए नाम पड़ा कॉमन नेम इथाइल अमीन। आईयूपीएसी नेम की बात करें, आईयूपीएसी नेम में हमेशा लास्ट में लगाते हैं अमीन, लास्ट में लगाते हैं अमीन। तो आईयूपीएसी में आपको दिख रहा है 2 कार्बन की चेन है, लास्ट में लगाएंगे NH2, तो इट बिकम्स इथेनामीन। ठीक, ऐसे ही 3 कार्बन की चेन, लास्ट में NH2 है, तो इट बिकम्स प्रोपेनामीन। और इसका क्या हो जाएगा भाई, कॉमन नेम याद होना चाहिए ना, कॉमन नेम में आप N लगाते हो फॉर सिंपल चेन, आइसो लगाते हो फॉर सेकेंडरी कार्बन, नियो लगाते हो टर्नरी कार्बन के बगल वाले कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन है। इतनी चीजें तो ऑलरेडी बता रखी हैं। तो ये हो गया N प्रोपिल अमीन। भाई 3 कार्बन की चेन है, दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूशन है NH2, तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन की चेन तो प्रोपेन, दूसरे नंबर पे NH2 तो 2 अमीन, प्रोपेन 2 अमीन। और क्या हो जाएगा कॉमन, आइसोप्रोपिल अमीन। आपको पता है ना आइसो क्यों लगा है, सेकेंडरी कार्बन जिसपे NH2। ठीक है, देन हम शुरू करते हैं थोड़ी सी नई तरीके से, जिसमें नाइट्रोजन आपके चेन के बीच में है। अभी ना हम थोड़ा अलग करेंगे काम, इसमें हम नंबर नहीं मेंशन करते, 1 2 3 4 नहीं मेंशन करते। नाइट्रोजन पे जितनी भी कॉमन चीजें होती है उतनी बार N लगा देते हैं। जैसे एक नाइट्रोजन पे 2 बार मेथिल आया होता ना, लिखते N डाइमिथिल, नंबर नहीं लगाते, 2 बार नाइट्रोजन कैपिटल लेटर में लिख देते। देखो वैसे आगे आएगा ही एग्जाम्पल, हम कैसे लिखेंगे भाई, इस साइड आपका इथाइल है, इस साइड आपका मिथाइल है, हमने लिखा इथाइल मिथाइल, लेफ्ट राइट वाला नहीं चलता है, इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखाते हैं। कॉमन नेम हो गया इथाइल मिथाइल अमीन। आईयूपीएसी नेम की बात कर लो तो हमारी जो मेन चेन है वो 2 कार्बन वाली है। ठीक, 2 कार्बन वाली चेन है, इसलिए हम बोलेंगे इथेनामीन।
जो सब्स्टिट्यूशन लगा है वो N और N के बगल में मिथाइल, तो इसलिए नाम पड़ गया N मिथाइल। ठीक है, मेन चेन हमारी 2 कार्बन की इसलिए इथेनामीन, जो सब्स्टिट्यूशन है वो एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है N मिथाइल इथेनामीन। इसकी बात कर लेते हैं। देखो हम जो बोल रहे थे वही आ गया, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है। तो क्या हो गया कि कम से कम एक तो हमारी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। कोई भी मान लो ये पेरेंट कार्बन चेन है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो हम लिखेंगे एन एन डाइमिथाइल मिथेनामीन, लिखा ना, एन एन डाइमिथाइल मिथेनामीन। कॉमन नेम की बात कर ले भाई, कॉमन नेम में तो मोनोडाइट्राई भी यूज कर लेते हैं। ये हो गया ट्राई मिथाइल अमीन। तुम कहोगे मैम आईयूपीएससी में नहीं यूज करते क्या? अरे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कॉमन नेम देख लो यार। इस पे हम आते हैं, यहाँ पे एन पे फिर से इथाइल लगा है, फिर से इथाइल लगा है। हमको पता है ना, जो हमारा चेन है पेरेंट चेन, वो कितने कार्बन का, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वाला चेन चुनते हो। 4 कार्बन की चेन बन चुकी है। नंबरिंग कहां से शुरू करना था भाई? जिधर सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ पे ऑलरेडी नंबरिंग मेंशन है, लेफ्ट साइड से करोगे क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही सब्स्टिट्यूशन है। 1 2 3 4 ब्यूटेनामीन होने वाला है नाम, जिसमें आगे प्रीफिक्स में लगाओगे एन एन डाई इथिल। ठीक, एन एन डाई इथाइल ब्यूटेनामीन, करेक्ट। 4 कार्बन की चेन है, ये हो गया भाई। यहाँ क्या लिखोगे? एन एन डाई इथाइल ब्यूटिल अमीन। कॉमन नेम है, कॉमन नेम आपको देखना ही पड़ेगा। इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एलाइलिक पोजीशन पे NH2 लगा है ना, तभी इसका नाम हो जाएगा एलिल अमीन। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा एलिल क्या है, विनाइल क्या है, जेम क्या है, ये सब सारी चीजें क्लियर करके आना हेलो अल्किन हेलो एरीन में। वैसे हम भी क्लियर करेंगे आपको खुद से भी वैसे होना चाहिए। इसका हम IUPAC नेम की बात कर रहे थे ना, तो कितने कार्बन की चेन? 3 कार्बन की चेन। नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? जहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन लगा, इट मींस लेफ्ट साइड से 1 2 3। सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड, तो प्रोपेन 2 इन, और कितने नंबर पे अमीन है? पहले ही नंबर पे है। तो मन करे आप पोजीशन मेंशन करो, मन करे पोजीशन मत मेंशन करो, इट बिकम्स प्रोपेन 2 इन अमीन। या पोजीशन मेंशन कर रहे हो तो इन 1 अमीन। इज दैट क्लियर? चलो, क्या है कि NH2 साइड साइड में लग गया, बीच में 6 कार्बन है। तो हमें तो पता है कि इसके IUPAC बड़ी प्यारी और क्लियर है। 6 कार्बन की चेन, हेक्सेन, पहले और छठे पे सब्स्टिट्यूशन, देन 1,6 डाई अमीन। ठीक है, हेक्सेन 1,6 डाई अमीन, नाम तो अपना सेट हो गया। इसकी कॉमन नेम की बात करें तो ये हो जाएगा हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। कॉमन नेम आपको देखना है। इसको तो यार प्यार से एनिलीन बोलते हैं, कॉमन नेम में भी बोलते हैं और IUPAC में भी बोलते हैं, याद रखना पड़ेगा। IUPAC में एक और नाम हो जाएगा बेंजीनामीन। ठीक है, बेंजीनामीन हो जाएगा। और ये क्या है भाई? हमारा प्राइमरी ये टोलुवीन है, जिसके ऑर्थो पोजीशन पे NH2 है, इसलिए हम बोलते हैं ऑर्थो टोलुवीडीन। क्या बोलते हैं? ऑर्थो टोलुवीडीन, जिसमें आपको पता है ना, टोलवी और अमीन के लिए लास्ट में जो सफिक्स जोड़ा है। कॉमन नेम आप याद कर लेना। IUPAC पे हम बात करते हैं, तो हमारा जो पेरेंट चेन है वो है ये बेंजीन, और उसके खोपड़ी पे NH2, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? एनिलीन। नंबरिंग अगर शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, सेकेंड नंबर पे आपका मिथाइल है, इट बिकम्स 2 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, ओके। ऐसे यहाँ पे भी करोगे, ये आपका प्राइमरी पेरेंट चेन है, जिसके 4th पोजीशन पे ब्रोमो है, तो इट बिकम्स 4 ब्रोमो एनिलीन। यहाँ पे लिखा है 4 ब्रोमो एनिलीन। और क्या बोल सकते हैं यार? 4 ब्रोमो बेंजीनामीन। और हमको पता है कि कॉमन नेम में हम ऑर्थो, मेटा, पैरा ये सब यूज करते हैं। पैरा पोजीशन दिख रहा है, पैरा ब्रोमो एनिलीन बोल के निकल जाना। इसकी बात कर ले, हमारे एन पे 2 मिथाइल लगा के रखे हैं, तो हमने तो बता रखा था ना, हमारी ये पेरेंट चेन है, लिखोगे एन एन डाइमिथाइल बेंजीनामीन। कॉमन नेम की बात कर लो, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। तो कॉमन नेम और IUPAC में कोई बहुत अंतर नहीं है। IUPAC एक सेट ऑफ रूल फॉलो करता है, कॉमन नेम में हमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती हैं। प्रोपेन वाले में लेटर का डिफरेंस है, और भी 2-3 चीजें जो हमें याद करनी पड़ी थी। कार्बोक्सिलिक में एक छोटा सा निमोनिक है, ध्यान देना, दोस्तों को शेयर करना, इट विल बी हेल्पफुल। बाकी तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तो हूं ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।